अचानक सामने कोई जानवर, कोई भी चीज, क्योंकि रोड है, कुछ भी आ सकता है। अब वहां पे आपने क्या करना है? तो दोस्तों उसके लिए एक फार्मूला है ब्रेक का, जिसे हम कहते हैं ABC का फार्मूला। ए फॉर एक्सीलेटर। आज की इस पूरी एक्टिविटी में बार बार रियाज साहब ने भी इसके ऊपर बड़ी तवज्जो दी है कि एक कांस्टेंट स्पीड के ऊपर चलाना है, इसको बार बार तेज करना है, बार बार कम। मोटरसाइकिल का भी नुकसान है और ब्रेक लगाते हुए आपका भी नुकसान, हादसा भी हो सकता है। सबसे पहले आप जा रहे हो फुल स्पीड में, अचानक सामने को इमरजेंसी आ गई है, तो सबसे पहले आपने लगानी है इंजन की ब्रेक। शायद कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल एक नया नाम हो गया, इंजन की ब्रेक। ये कौन सी ब्रेक होती है? तो दोस्तों सिर्फ अगली और पिछली ब्रेक ही नहीं होती, इन दोनों ब्रेक से ज्यादा अहम होती है इंजन की ब्रेक। और वो किससे लगती है? एक्सीलेटर के जरिए। जब आप फुल स्पीड में जा रहे होते हैं, मोटरसाइकिल और आपका वजन वो पिछले टायर के ऊपर फोकस कर रहा होता है। ये कौन सी पोजीशन है? रनिंग पोजीशन। आप जा रहे हैं, अब अचानक सामने कोई भी इमरजेंसी आ गई है, तो आपने फार्मूले को फॉलो करते हुए सबसे पहले एक्सीलेटर बंद करना है। ये कौन सी ब्रेक अप्लाई होगी? इंजन की ब्रेक। जैसे ही आप इंजन की ब्रेक लगाएंगे, स्पीड यकदम कम होगी, वजन सारे का सारा अगले टायर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब यहां पे रोल आता है टायर प्रेशर का। जो तो लोग अपनी मोटरसाइकिल में 50-60 PSI का प्रेशर रखते हैं, तो वो यकीनन हादसे को दावत देते हैं। और बड़ी ही माजरत के साथ कि अक्सर जो लोग खुद हवा भरने लगते हैं, तो वो इस सोच के साथ हवा भर रहे होते हैं कि यार इसको 10 रुपए देने, जितनी भर सकते हैं भर लें। नहीं। तो दोस्तों हर मोटरसाइकिल के चेन कवर के ऊपर टायर प्रेशर लिखा हुआ, ठीक है, कितना होना चाहिए। अब जैसे ही आपने इंजन ब्रेक लगाई है, वजन अगले टायर के ऊपर शिफ्ट हुआ है, तो कौन से टायर की रोड ग्रिप है? जिसके ऊपर वजन है, तो अगले टायर ने ही मोटरसाइकिल को रोकना है, पिछले टायर के ऊपर अब वजन ना होने के बराबर है। अब आता है बी का काम। इंजन ब्रेक लगा ली, अब बी फॉर दोनों ब्रेक। हमेशा दोनों ब्रेक्स इकट्ठी लगानी है, कोई पहले या कोई बाद में। और कभी भी ब्रेक को यकदम नहीं दबाना है। इमरजेंसी, लेकिन ब्रेक हमेशा नरम हाथ के साथ, बिल्कुल सॉफ्ट तरीके के साथ, और छोड़ के अप्लाई करेंगे। मुसलसल और जोर से ब्रेक को नहीं दबाना, वरना क्या होगा? टायर जाम हो जाएंगे, मोटरसाइकिल स्लिप कर जाएगी, नीचे से निकल जाएगी। पल्स वाला तरीका है। इस तरह मोटरसाइकिल के जो शॉक है वो वर्क करने चाहिए। अब इस प्रोसेस को तब तक जारी रखना है जब तक मोटरसाइकिल रुक ना जाए जितनी आपने रोकनी थी। उसके बाद अब बारी आती है सी, यानी क्लच। अब आप देखिए आखिर में क्लच की बारी आई है। जिसको लोग सबसे पहले दबाते हैं वो एक्चुअली आखिर में। जब तक ब्रेक का प्रोसेस चल रहा है तब तक आपने क्लच को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। अब आपने जितनी मोटरसाइकिल रोकनी थी रोक ली, अब आप क्लच दबा के 1-2 गियर या 3 गियर कम करके दोबारा से अपना सफर शुरू कर दें। और अगर किसी वजह से मोटरसाइकिल बंद भी हो गई है तो इससे घबराना नहीं है, कोई नुकसान नहीं होता। कुछ लोग इस वजह से भी क्लच को दबा लेते हैं कि यार इंजन बंद हो जाएगा, फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों कोई बात नहीं, इंजन बंद हो गया, दोबारा भी स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने ब्रेकिंग के दौरान क्लच का इस्तेमाल कर दिया, क्लच को दबा दिया, इंजन ब्रेक खत्म हो जाएगी और फौरन मोटरसाइकिल स्लिप कर जाएगी, नीचे से निकल जाएगी। इसलिए इमरजेंसी के दौरान बिल्कुल अपने हवास कायम रखते हुए इस ABC के फार्मूले को अपने ज़हन में रखना है। अच्छा, आखिर में आपने ब्रेक लगाई और आपको इस चीज का अंदाजा हुआ कि सामने जो भी चीज आई है, कोई ट्रक, गाड़ी या कुछ भी आया है, तो ब्रेक भी आपने लगा ली, सही तरीके से लगा ली। लेकिन अब अंदाजा ये हो गया कि मोटरसाइकिल नहीं रुकने वाली, मोटरसाइकिल उससे टकरा जाएगी। दाएं या बाएं से कट मारने की कोशिश करें। अगर नहीं ऑप्शन, अब एक ही रास्ता कि अब मैंने टकराना है, क्योंकि ब्रेक तो जितनी लगा सकते थे लगा ली। तो कुछ दोस्त ऐसे मौके पे कोई गलतियां कर बैठते हैं, वो क्या करते हैं? मोटरसाइकिल को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों छोड़ देने से मोटरसाइकिल नहीं रुकेगी, ना ही आप रुकेंगे, आप भी रोल होते हुए जाके उसी से टकरा जाएंगे। कुछ क्या करते हैं? स्लिप लगा देते हैं, साइड से जाके मोटरसाइकिल को हिट करते हैं। ये भी नहीं करते, बिल्कुल सामने से जाके स्ट्रेट रखें, हैंडल बिल्कुल सीधा रखें और कोशिश ये करें कि जिस चीज से टकराने के लिए जा रहे हैं उसकी ऐसी जगह पे जाके टकराएं कि दोनों को नुकसान कम से कम हो। लेकिन ये कब? जब आपने जितने जतन जो आप कर सकते थे वो कर लिया,
अब यही यकीन हो गया कि अब टकराना ही टकराना है, तो तब आपने इस सोच के साथ टकराना है कि दोनों को नुकसान कम से कम हो। ठीक है, तो लिहाजा जब भी ब्रेक लगाएं ABC का फार्मूला अपने जहन में रखें। दोस्तों आज बता देने से अगर आप भूल जाएंगे और इंतजार करेंगे जब कभी इमरजेंसी हो तो तब ये करेंगे, तो फिर नहीं याद रहना। आज ही से इसकी प्रैक्टिस जो है वो जारी रखें और कोशिश करें कि जब भी ब्रेक लगाएं, चाहे नॉर्मल ब्रेक ही लगा रहे हैं, ये ABC के फार्मूले को अपने जहन में रखें। जी उस्मान साहब के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। इतनी बातें उन्होंने बताई है ना, मुझे पता है आपने 5% से ज्यादा उनके ऊपर, लेकिन फिर भी उसके ऊपर ना हाथ रखा होता है। अब अचानक कोई सामने इमरजेंसी या मोटरसाइकिल को रोकने की जरूरत पेश आती है, ब्रेक अभी पता नहीं लगानी है या नहीं लगानी, बिला वजह क्लच को दबा देते हैं। इसका नुकसान भी है टेक्निकली भी, और ब्रेक लगाते हुए ऑपरेशनली नुकसान भी है। दूसरी गलत, क्लच दबा दिया, उसके बाद सिर्फ पिछली ब्रेक, सामने जो भी इमरजेंसी आई है, जो भी कुछ है, वो देख के एकदम बंदा परेशान हो जाता है और वो सारे का सारा गुस्सा, वो एनर्जी, वो ताकत, वो सिर्फ पिछली ब्रेक पे होता है। नतीजा क्या निकलता है, पिछला टायर जाम हो जाता है और मोटरसाइकिल एक लंबा स्पीड लगाती हुई या तो नीचे गिर जाती है या टकरा चुकी है। देखने वाले भी ये कह रहे होते हैं यार उस बंदे ने वहां से ब्रेक लगाई, स्लिप होता है, वो आया और फिर टकरा गया, तो फायदा ऐसी ब्रेक का। तीसरी गलती जो इन दोनों गलतियों से भी बड़ी गलती है वो क्या है, पाकिस्तान में एक सर्वे के मुताबिक जितने भी मोटरसाइकिल सवार हैं उनका 99% लोग, शायद 1% कह सकते हैं, लेकिन 99% लोग अगली ब्रेक का इस्तेमाल ही नहीं करते। यहाँ तकरीबन 200 से ज्यादा मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, अभी चेक करके देख लेते हैं। मेजोरिटी लोगों ने कभी इस्तेमाल ही नहीं की। अगर किसी का फ्रंट व्हील का ब्रेक लीवर टूटा हुआ है डलवाते ही, पिछले ब्रेक शू साल में शायद 2-2 दफा भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन अगले ब्रेक शू जनाब 4 सालों में भी चेंज नहीं होते। क्यों? जब हमने लोगों से पूछा भी क्या है, आप क्यों नहीं अगली ब्रेक का इस्तेमाल